सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एक बार खोलने का हौसले का दिल में है। और वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमान। आवाज दो, आवाज दो, आवाज। दम है तेरे दमन में कितना देखेंगे, दम है तेरे दमन में कितना लेकिन बच्चे से कहा जाओ जिंदाबाद। मेरे को एक आग्रह आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। डॉक्टर ऋतु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप डॉक्टर ऋतु को सुने और पुलिस के लोगों से मेरा आग्रह है, अगर पुलिस के कर्मचारी हमें सुन रहे हो तो जो प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले साथी आ रहे हैं उनको रोका ना जाए, उनको इसलिए ना रोका जाए क्योंकि हम पुलिस सरकार के लोगों की चालों से अवगत है। मैं पुनः आग्रह करूंगा, हमारा जो आज का प्रोटेस्ट है पूर्ण रूप से संवैधानिक है और संविधान को मानने वाले लोग, लेकिन जानबूझ के हमारे साथियों को रोक के इस तरह का माहौल बनाने का अगर पुलिस प्रयास करेगी तो ये अच्छा नहीं है। इसलिए मेरी पुलिस के साथियों से आग्रह है कि चारों गेटों से जो भी हमारे साथी आना चाहते हैं वहां हमारी बहनें भी हैं। ऐसी भी खबर मिल रही है कि उन बहनों से बदतमीजी हो रही है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है कि उन बच्चों को आने दिया जाए, उनको रोका ना जाए। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी नेता छोटी बहन ऋतु से कि वो अपनी बात रखें। जय भीम, जय 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 भीम। सबसे पहले जितने पुलिस के साथी ये पीछे खड़े हैं, हमने 145 दिन धरना किया और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके किया। ये एसएचओ साहब सुन लो, कोई भी साथी हमारा रुकना नहीं चाहिए। और जैसे भाई ने भी कहा कि अगर कोई किसी महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है और अगर आपने महिलाओं को वहाँ रोक के रखा है तो इसका नतीजा भुगतने के लिए फिर आप तैयार रहना। ये आप ऑर्डर आप तोड़ रहे हो, हम नहीं। ये चीज मैं बार बार बता दूं। दूसरा साथियों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे प्राचा साहब ने कहा, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की हिफाजत करने वाले हैं, हम लोग कानून को कभी हाथ में नहीं लेंगे ना तोड़ेंगे। तो आप ये चीज देखना कि आपके बीच में बहुत सारे वाइस चांसलर ने, RSS वालों ने अपने दलाल छोड़े होंगे जो अराजक तक पीस वो जो करेंगे। आप सबको इस चीज को मेंटेन करके चलना है, वो अपना काम करेंगे, हमें अपनी मंजिल को क्लियर रखना है। क्यों जरूरी है? सब कुछ लूट लिया है लोगों ने आपका। ये लोग जैसे प्राचा साहब ने बताया, आपके गरीब बच्चों की, गरीब लोगों की 25,000 नौकरियां खा के बैठे सिर्फ और सिर्फ इस विश्वविद्यालय में। और अभी RSS के लोग धड़ाधड़ भर्तियां करके 3,000 से ऊपर अपने लोगों को, अपने लोग जो गुलाम दलित भी, जिनमें से हमारे समाज के लोग भी, और कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, फर्जी SC ST OBC के सर्टिफिकेट बनाकर उनको नौकरियां दी हैं। ये लड़ाई अब हमारे मान सम्मान की है, अब समझौता नहीं होगा। ये पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नीली क्रांति का इनकलाब आया, फैसला आपको करना है। जय भीम। हर दिन इस यूनिवर्सिटी का भगवाकरण हो रहा है, हर दिन इस यूनिवर्सिटी में शाखाएं लग रही हैं, हर दिन इस यूनिवर्सिटी में RSS की शाखाएं लग रही हैं। जिस जगह हम प्रोटेस्ट करते हैं ठीक 10 कदम दूर RSS की शाखा लगती है। और यही पुलिस कर्मी जो खाकी के अंदर भगवा पहनकर उन लोगों को कुछ नहीं कहते और हम लोगों को रोका जाता है यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से, यूनिवर्सिटी में अपनी बात रखने से, हक की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई लड़ने से। एक अपराधी आप सबके सामने, कविता रॉय अभी भी अपनी कुर्सी। बेटा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर ले। आप हम अपनी खून का एक एक कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे, मेरा वादा वचन है। जेल जाना पड़े
मुकदमे लग जाए, गोली चल जाए, लाठियां चल जाए, कुछ भी हो जाए, दम है तेरे दमन में कितना देखेंगे, दम है तेरे दमन में कितना देखेंगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, एक बार खोलना है, और वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कि ऐसी धारदार आवाज को पार्लियामेंट में होना चाहिए। जो बात वो सड़क से इतनी मजबूरी उठा सकते अगर पार्लियामेंट में होगी तो शायद जवाब देना मोदी जी को भी और उनके चमचों को भी भारी पड़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, हर मांग से सहमत हूँ। इनकी एक बात से असहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हम जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे। हम नहीं बैठेंगे जमीन पे, हम बैठेंगे कुर्सी पे। इस कुर्सी पे बैठने का अधिकार इस संविधान ने हमें दिया है, क्योंकि ये वकील है, अनुशासित है, इसलिए हमें कोशिश करते हैं कि हमारे आंदोलन को कोई परेशानी ना हो। ये सच है, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन याद रखो ये भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। हम किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन को पीछे हटने नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने एक मांग की थी कि जो लोग सड़क पे हैं उनको आने दिया जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी बात को सुना गया होगा। अब हम जो आगे की हमारी तैयारी है, हम लोग उस पर चलेंगे। और फिर आपसे कह रहा हूं, एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, कोई लड़ाई नहीं। अभी तो आप ये चाहते हो कि वो गिरफ्तार हो जाए, अभी तो उनको सजा मिलेगी। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे लोग एक बार भी सोच लेते कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी आपको कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं एक और छोटी बात कहता हूँ, छोटी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ी बात कह के कुछ होता नहीं है। अगर आज से काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपनी ताकत दिखाने के हम पे बहुत सारे तरीके आते हैं। हमने ये ताकत जामा मस्जिद पे भी दिखाई है, हमने ये ताकत सतगुरु रविदास जी महाराज के जब गुरु घर टूटा उसमें भी दिखाई है, हमने ये आदत अभी 21 तारीख को भी दिखाई थी। और अगर दोबारा दिल्ली उस ताकत को देखना चाहती है तो दिल्ली का स्वागत, दोनों हाथ से स्वागत है। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जिस दिन हम दिल्ली आते हैं ताकत से, उस दिन के बाद दिल्ली में अच्छे अच्छों के दांत खट्टे हो जाते हैं। मैंने इसको मना किया, मैंने मना किया कि मैं घोषणा नहीं करूंगा वरना यूनिवर्सिटी की हो जाएगी छुट्टी और धारा लग जाएगी 144 और दिल्ली में मना हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसको देखो, असल लड़ाई उस दिन है। ये तो लड़ी रही है, बोल भी रही है और भाई सब लोग इसके साथ है, भीम आर्मी बीएसएफ के लोग भी साथ है, लेकिन इसके आंसू नहीं देख पाया मैं। देखो सच बात ये, बहनों को रोते हुए देखना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब ये उस दिन रोई ना तो ऐसा लगा कि क्या कर दें। और हिमांशु जानते हैं इस बात को, मैंने 1 तारीख को कहा था हिमांशु से कि 1 दिन का मैं समय निकाल के आता हूँ, लोकसभा से चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही सब गड़बड़ हो गया। देखो वो बहुत तेज है, हमारे फोन सुन रहे हैं महमूद भाई, उनको पता लग जाता है कि कब हम क्या करने वाले, इसलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने आंदोलन कुचला इसलिए, उसको हटाया इसलिए, चोरी डकैती इसलिए की कि आंदोलन बड़ा बड़ा पत्थर ताकतवर हो जाता है। ये तो जिंदा लोग का आंदोलन है। तो मेरा विश्वास है कि आंदोलन वहीं चलेगा, पूरे जोर शोर से चलेगा और आंदोलन जीतेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास संविधान है। इस संविधान के जरिए हम उनको सजा भी कराएंगे और जो 25,000 वैकेंसियां बैकलॉग बाकी है उसको पूरा भी कराएंगे। और यूनिवर्सिटियों में जो एक और बात बताई तथ्यों के साथ, रितु ने कहा कि मेरे पे जानकारी है कि अपमानित होके सौदा करके बहन बेटियां यहाँ नौकरी करना चाहती, इस व्यवस्था को हम लोग डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे अगर उनका दिमाग खराब हो जाएगा। हम दिखाने के लिए नहीं करते हैं कि हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। हम भाजपा आरएसएस के लोग की तरह नहीं है, हम सम्मान दिल से करते हैं और करते रहेंगे। और हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा दी है कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मैं मापता हूँ कि उस समाज की, उस प्रदेश की, देश की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए अब जो आदेश होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं, आज मैं आगे कहूँ कि मेरे हिसाब से करो, ये मेरी आदत नहीं है। मैं रितु से कहूंगा जो आज वो कहेगी। हमारे दोनों लीडर
महेश भाई, हिमांशु जी और नरेंद्र भिकूराम जैन साहब, ये तीनों हमें गाइड करेंगे। हम इनके हिसाब से रितु की बात के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम।